बोले श्री सद्गुरु महाराज के जय। श्री सद्गुरु महाराज के जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार मंगल माया मंगल करनो विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर पधारे हुए बाबागण, 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास के शिविर में आने वाले साधकगण, सत्संग को सुनने वाले सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, यह 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास का शिविर है। इसमें ज्ञान ध्यान की बातें होती है। बाबा लोग समझाने का प्रयास करते हैं। यूं ही जीवन सबका चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा। जीवन रहते
शरीर को रहते ब्रह्म को प्राप्त कर लो। अभी आप लोगों ने पाठ के क्रम में सुना है, ज्ञान संकलित तंत्र से जो पाठ किया गया, इसका सारांश यही निकला, इस शरीर के अंदर और इस शरीर से आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में अभी तक आपने क्या जाना। ये मानव का शरीर है, इस शरीर के अंदर में क्या नहीं है, यही अभी आप लोगों की सेवा में बता रहे थे। बहुत अच्छी बात। अठहत्तर या 79 ईस्वी में इलाहाबाद में अखिल भारतीय हुआ था। उस सत्संग में तो मैं भी गया था। पूज्य गुरु महाराज भी गए थे, हमारे शाही स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्यपाद संगसेवी जी महाराज और साधु समाज जितने थे इलाहाबाद गए थे। महाधिवेशन में बहुत से भक्त लोग गए थे। जाने के बाद सबकी दृष्टि कहाँ थी ये पता नहीं, आए कहाँ हैं, सबका ख्याल था कि त्रिवेणी स्नान कहाँ पर है। त्रिवेणी संगमो हो, ये संगम है कहाँ, तो कहा कि यही इलाहाबाद में तो है। अब लोग आए हैं, स्नान कर लीजिएगा, यही त्रिवेणी स्नान है। देखिए कुप्पा घाट के बहुत से साधु महात्माओं देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए गए। उस समय में मेरा उम्र था 17 साल। पूज्यपाद लक्ष्मण बाबा के साथ में मैं गया था। तो मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि त्रिवेणी स्नान तो कर ही लेंगे, तो और क्या बात है। तो पहले जितने महात्मा थे एक एक करके सब जाते थे देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए। उस समय में जीवित थे। ऊपर में मचान बंधा हुआ है और देवराहा बाबा खड़े, कमर से ऊपर ही दिखाई पड़ता था। आप कपड़े पहने हुए थे या नहीं, कमर से ऊपर ही दिखाई पड़ रहा था। तो पूछते थे आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं। कुप्पा घाट के साधु लोग जब गए तो कहा आप लोग कहाँ से आए हैं। कहा हम लोग कुप्पा घाट भागलपुर से आए हुए हैं। तो कहाँ आए हैं, तो यहाँ अधिवेशन हो रहा है। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज आए हुए हैं और उन्हीं का अधिवेशन है, इसी में हम लोग आए हुए हैं। कहा एक बात बताइए,
महर्षि में ही कहाँ रहते हैं? कहा कुप्पा घाट में। कहा कुप्पा घाट में रहते हैं? कहा जी, सबने यही बात कहा कुप्पा घाट में। सही में कुप्पा घाट में रहते थे। देवरा बाबा फिर दोहरा करके कहा, सही माने में कुप्पा घाट में रहते हैं? कहा जी, कुप्पे घाट में रहते। कहा आप लोग नहीं जानते हैं, महर्षि में ही सुषुम्ना में रहते हैं। देखिए, सुषुम्नाए दृष्टि कोरी, आसे पासे परिहरी, सन्मुखे तो बिंदु रे निहार। कहा जिनकी दृष्टि पैनी हो जाती है, जिनकी दृष्टि एक हो जाती है, वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है। हम लोगों की दृष्टि जो है ये बाहर की ओर है, फैली हुई है। संसार में हमारी दृष्टि फैली हुई है, हम संसार को देखते हैं। विवेकानंद स्वामी जब रास्ता चलते थे तो आगे तरफ देखते थे, नीचे, पीछे की तरफ नहीं। जगन्नाथपुरी से जब निकला, पीछे पीछे बंदर लोग बहुत पीछा किया, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान जो होते हैं उनके पास प्रमाणित रहता है। कमीज सिलाते हैं हम लोग, 3 जेब रहता है ना, एक ऊपर 2 तरफ। लेकिन विवेकानंद स्वामी के कमीज में कितने झोले? पूछा कि इतने झोले आप क्यों दिए हैं? कहा कि एक भी खाली पड़ा है, किसी में बाइबिल है, किसी में कुरान है, किसी में रामायण है, किसी में वेद है, ये सब चीजें भरी पड़ी है। ये कौन जानेगा भाई? एक बंदर जानेगा कि झोले में क्या है? बंदर तो यही जाना कि इसमें प्रसाद लेके जा रहा है, इसीलिए मैं पीछा कर रहा हूं। चलो महाराज जी प्रसाद दो। अब विवेकानंद स्वामी आगे आगे जा रहे हैं, अब पीछे से जो देखने वाला था वो देखा कि यार ये तो काट खाएगा सही में, ये जेब को तो देख लेगा कैसा है क्या है। कहा महाराज जी, ओ महाराज जी, थोड़ा पीछे की तरफ तो देखिए। सही माने में उलट के देखा, उलट पाछी लो, पैड़ो पकड़ो, अब पसरा मना बटोर। जब उलट के देखते हैं तो भक्त लोगों को कहा, ए बंदर को तो मैं भी देख रहा था, ऐसी बातें नहीं है, ये बंदर नहीं है, ये तो संसार है। ये संसार की तरफ खींचने वाला है। जब तक संसार में रहोगे ना, तब तक तो जीवन ऐसा ही चलेगा। तो कहा कि आपके महर्षि में ही जो है वो कहाँ रहते हैं? तो सुषुम्ना में रहते। सबों ने सोचा कि ओहो हो, अंतर की अंतिम तह का बात जान गए। कैसे हैं? घायल की गति घायल जाने, वही जानेगा। जो वहां तक की जिनकी पहुंच हो गई है, वो बात तो ठीक ठीक से वही बता सकते हैं। हम लोग तो किताबी ज्ञान है, अटकर पंचे 12 से जानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच होगी तो फिर सही सही में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? अनुभव के सामने अनुमान कुछ कर सकता है? अनुमानित हम लोग जितना भी बोलते हैं, चाहे कोई भी करते हैं, अनुमानित लगाते हैं, लेकिन अनुभव ज्ञान जो है बड़ी ऊंचे दर्जे के ज्ञान है। वो अवस्थाएं होती है
उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। देखिए, एक ऐसी अवस्थाएं होती है जो कि ब्रह्म को हम जान लेते हैं और साक्षात दर्शन भी कर लेते हैं। तो 1 मिनट में मैं सुना देता हूं। जब गए तो कहा कि अब कहाँ आए हम लोग? कहा कि हम लोग आए हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी स्नान यहाँ है कि वहाँ? नाव वाले ने कहा कि चढ़िए नाव पर। तो मैं चढ़ गया कूद करके, चलो भाई दिखाओ। कितने लोग गए वहां। जब गए तो ढट्ठा जो है वो गड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कहाँ स्नान करें? कहा कि देखते नहीं है इतना आदमी जो कर रहा है, वो ढट्ठा को पकड़िए और वो ढट्ठा को पकड़, ढट्ठा छोड़िएगा नहीं, ढट्ठा को पकड़ करके डुबकी लगाइए। यही तो त्रिवेणी स्नान है भाई। देखिए तो यही तो है त्रिवेणी संगमो तत्राजस उच्यते। अब देखिए वहां त्रिवेणी का स्नान क्या है, यहां जो हम लोग करते हैं क्या है वहां का उपमा देने में अच्छा लगता है, यही ना है। किसी का उपमा आप नहीं देंगे तो मन में तो शांति नहीं आती है ना। किसी का उपमा दीजिए कि फलाना आदमी ने ऐसा किया, ओहो ठीक ही होगा। सही माने में वहाँ लोग जाते हैं, इलाहाबाद में स्नान करते हैं और वहीं का उपमा यहाँ पर देते हैं त्रिवेणी संगमो। यही संगम है, संध्या करो नित भाई। 12 अंगुल पर 10 2 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में। अब ध्यान लगावे, समय हो गया, अब आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।